धर्म की पहली सीढ़ी है आहार शुद्धि। आहार में शुद्धता लाइए, गंदगी से बचिए, बच्चों को बचाइए। बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे अंधकार में जाते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। किसी की जान लेने से तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा पाप कमा रहे हो, किसी ने कभी समझाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। तो ये है कलयुग। विचारों में कलयुग आ गया तो अब बुरा काम अच्छे बन गए और अच्छे काम बुरे बन गए। चंदन लगा लो तो तुमको टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे। बाजार में चंदन लगा के जाओ तो ऐसे लगता कोई विचित्र कार्टून जा रहा हो। धोती कुर्ता पहन के चले जाओ तो सबरी मार्केट अपना वो खरीदना छोड़ के तुम्ही को देखेगी, जैसे कोई दूसरे ग्रह से पधारे हो। मतलब अच्छाई विचित्रता बन गई, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो महान बन गए। यही कलयुग की निशानी है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या फिर हम अच्छाई करना छोड़ दें? क्या हम डर डर के भक्ति करें कि हमको लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, ये तो संसार सागर है, ना तो खुद भक्ति करेगा ना तुमको भक्ति करने देगा। जब जब लगेगा ना, ये वही वाली बात है, कथा में सुनाती हूँ उदाहरण में कि एक हिंदी पाठ्यक्रम में कहानी पढ़ते थे हम स्कूल में कि एक बकरी थी, वो बकरी जाकर के एक सूखे कुएं में गिर गई। सूखे कुएं में गिर गई। वैसे भी बकरी जात मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रियों को थोड़ा जब तक दो चार आसपास में बातें करने वाला ना हो तो मन नहीं लगता। तो बेचारी वहाँ कुआं में पड़ी पड़ी बोर होने लग गई। बोर हो रही थी तो एक उसकी साथ की जो सहेली बकरी, वो उसको ढूंढती ढूंढती वहाँ कुएं पे आ गई, और उसने झांक के देखा कि ये तो कुआं में पड़ी है। तो उसने ऊपर से कहा कि अरे राम राम राम, तू गिर गई कुएं में। तो कुआं में पड़ी बकरी ने कहा अगर तू कहेगी गिर गई तो ये छोड़ के चली जाएगी। उसने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के बोली, ना जी ना, मैं गिरी थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ हरी हरी घास खाने आई हूँ। ऊपर से झांक के देखा, इतनी बढ़िया घास दिखी मुझे कि मन ललचा गया, सो मैं नीचे आ गई। तुझको खाना है तू भी आ जा। दे करके लालच, जो ऊपर भली बेचारी बकरी बैठी थी उसको चारे का लालच देके उसने भी मारी छलांग और उसके पास पहुंच गई। क्या मिला उससे? मिला कुछ नहीं, तसल्ली मिल गई कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी मन को तसल्ली हो गई कि चलो हम अकेले ही नहीं डूब रहे, ये भी डूब रहे। वैसा है ये संसार। उसको पता हम तो भजन कर ही नहीं सकते, तो जो कर रहा है उसको भी हटाओ। हम ही भवसागर से पार नहीं उतर पा रहे तो इसको भी क्यों उतरने दें? तो पैर पकड़ पकड़ करके, बुराइयां कर करके, जो भजन नहीं करता ना वो अक्सर भक्तों की बुराई करता दिखेगा। माथे के चंदन का मजाक उड़ाता दिखेगा कि ये जितने माथे पे टीका लगाए घूमते ना, सब नौटंकी है, सब ड्रामा है।